हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जैसे कि आपको हम हमेशा बताते रहते हैं। जिसका कि ये फ्रेंड्स ये ऑनलाइन टेस्ट है, ये आप सभी को पता है, और जिसका कि ये डे 4 है। यहाँ पे हम इसके और भी 3 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें कि 50 क्वेश्चन बताया है आपको। 50 क्वेश्चन सारे भाग में हमने बताया है। अगर आप जनवरी या फिर फरवरी 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी का, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी खास साबित होने वाला है। इसको पढ़ के आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं, जो कि रोज आपको शाम को 7 बजे मिल जाता है ये वीडियो। तो ये आप देख सकते हैं, रोज आपको शाम को 7 बजे अटेंड करते रहना है क्लास को और देखते रहना है वीडियो को। फ्रेंड्स, इस सीरीज में फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, जो कि 2020 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको ढूंढ के लाए हुए हैं आपके लिए और आपको बताते रहते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 ई बुक का लिंक भी दिया हुआ है, तो आपको कैसे लेना है वो ई बुक ये भी बता दे। फर्स्ट वाले ई बुक में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकेंड वाले ई बुक में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, वो भी बता देते हैं कि आपको कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, आप इस समय जो वीडियो प्ले किए हुए हैं, किसी जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, उसके नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सी मोर का ऑप्शन दिखेगा आपके फोन में, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है आपको, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने लिख के आएगा 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन और यहाँ पे 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस शॉर्टकट प्लस फुल फॉर्म। तो ये सारे इसी पे आपको क्लिक करके पहले वाले पे क्लिक करके आप 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला ई बुक ले सकते हैं और सेकेंड वाले पे क्लिक करके 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला ई बुक ले सकते हैं। अब हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि ई बुक में आपको क्या क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है। आप ई बुक जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे ऐसे आपके सामने दिखेगा। यहाँ पे सारे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कई हजार क्वेश्चन मिलेंगे, 2000 से ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारे ई बुक में हजारों से ज्यादा क्वेश्चन है, 2000 से ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हजारों क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद से फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फुल फॉर्म दिया हुआ है, 400 से 500 फुल फॉर्म हमने दिया हुआ है कि कंप्यूटर के सारे फुल फॉर्म जो कि आप ट्रिपल सी में पास कर सकते हैं पढ़ के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आपको शॉर्ट व्यू में दिखा रहे हैं आपको पूरे ई बुक को कि क्या क्या क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत सारे फुल फॉर्म्स है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारे फुल फॉर्म्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फुल फॉर्म्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पे शॉर्टकट कीज भी दिए हुए हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की क्या होता है, मतलब सारे शॉर्टकट की को भी बताया है हमने कि सारे शॉर्टकट की जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन को बताया है, सारे शॉर्टकट की को बताया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2000 से ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको पढ़ के आसानी से ट्रिपल सी पास कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ई बुक जरूर ले लेना चाहिए, पहला 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला या फिर दूसरा 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब देख लेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज का स्पेशल वीडियो शुरू करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा क्वेश्चन और फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, फ्रीवेयर के 2 एग्जांपल्स हैं। फ्रीवेयर के 2 एग्जांपल्स कौन से हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर भी हमने दे दिया है सारे क्वेश्चंस का, कि आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये फ्रीवेयर के 2 एग्जांपल्स हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या सबसे पहले ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया, मतलब इन सारे में से, चारों ऑप्शंस में से क्या सबसे पहले ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया गया है इनमें से। तो फ्रेंड्स, यहां पे ऑप्शंस है IBM, बिटकॉइन और फेसबुक और पेपाल। तो ये इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बिटकॉइन, ऑप्शन नंबर बी बिटकॉइन इसमें इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं, नए मेहमान हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप ट्रिपल सी की अच्छे से तैयारी कर पाएं। और फ्रेंड्स, आपको ई बुक जरूर ले लेना है, ताकि आपको ई बुक से अच्छे से तैयारी हो जाए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, तभी आप ट्रिपल सी पास हो पाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके और भी वीडियोज हमने बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे वीडियोज हमने अपनी प्लेलिस्ट में बना के रखे हुए हैं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको भी आप देख लीजिए। उसमें से खास करके ट्रिपल सी स्मार्ट सीरीज, उसको भी आपको देख लेना है। एक प्लेलिस्ट है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट, उसको भी आपको देख लेना है। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सारे को आपको देख के जाना है, ताकि आप ट्रिपल सी अच्छे से टॉप कर पाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा फ्रेंड्स, VLAN में V का क्या मतलब होता है। VLAN में V का क्या मतलब होता है, ऑप्शन है वर्टिकल, वर्चुअल, वैल्यू, वैल्यूएबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
वर्चुअल। यहाँ पे हमने आंसर आपके लिए दिखा दिया है, वर्चुअल इसका राइट आंसर होगा। अब वी लैन का क्या मतलब होगा, पूरा फुल फॉर्म क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वी का मतलब होगा वर्चुअल और लैन का मतलब होगा लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या आकार में सबसे छोटा है, इन चारों में से क्या सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए है पाम टॉप, नोटबुक, डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो यहां पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाम टॉप, इसमें से सबसे छोटा होता है। तो यहां पे इसको अच्छे से याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप ट्रिपल सी का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे इतने खास वीडियो हमने आपके लिए बनाया हुआ है ताकि आप अच्छे से पास हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं। यहां पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन इसका यूज ज्यादातर क्या होता है, किसमें होता है, प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बस समझना है। फंक्शन के अंदर फंक्शन जब यूज किया जाता है तो उसे नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। तो ये आप जान लेंगे अच्छे से और तैयारी अच्छे से कर लेंगे। हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे वीडियो आपके लिए बना के रखे हुए हैं। 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फ्रेंड्स, पहला सर्च इंजन था, यानी कि है, पहला सर्च इंजन कौन सा है। तो सर्च इंजन क्या होता है फ्रेंड्स, गूगल जो है हमारा है वो सर्च इंजन है, नेटस्केप, जिसपे कि हम बहुत कुछ सर्च करते हैं। तो इसमें इस समय जो सबसे फेमस सर्च इंजन है वो गूगल है, आप सभी को पता होना चाहिए। और ज्यादातर सफारी यूज होता है एप्पल के फोन्स में। तो पहला सर्च इंजन कौन सा बना था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्ची। आर्ची सबसे पहला सर्च इंजन है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स, हर कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्राम के चलने के लिए उसमें एक यहां पे डैश दे दिया है, होना आवश्यक है। यानी कि सब कुछ काम करवाने के लिए क्या उसमें आवश्यक है, क्या होना आवश्यक है। तो यहां पे ऑप्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही तो कंप्यूटर चलता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए और पता भी है। लेकिन इसमें क्या रहता है जो कि ठीक से काम करे, उसमें कैसा सॉफ्टवेयर होता है कि जिससे ठीक से काम करे। तो इसका राइट आंसर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपके सामने हमने आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आपको अच्छे से समझा रहे हैं सारे क्वेश्चन, ताकि आप अच्छे से टॉप कर पाए, अच्छे से पास कर पाए। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है, यानी कि कौन सा है। तो यहां पे ऑप्शन इसका डी सही होगा, CDC 6600। यहां पे CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, यानी कि इससे पहले बनाया गया था, मतलब उसके बाद से और भी डेवलप करके दूसरे कंप्यूटर्स को बनाया गया था। 9 देख लीजिए। 9 है हमारा फ्रेंड्स, यूनिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, ये आप सभी को पता है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है यूनिक्स के बारे में। यूनिक्स इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यूनिक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स इज ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए फ्रेंड्स। और उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपको इस चैनल पे सबसे अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फ्रेंड्स, एक्सेस टाइम यहां पे है, डैश दे दिया है। एक्सेस टाइम कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। तो ये आपको याद रखना है। 11 देखना है अब आपको। 11 है हमारा फ्रेंड्स, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है, इसमें से पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है। तो यूनिवैक जो है फ्रेंड्स पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। यूनिवैक का निर्माण बहुत ही पहले हो गया था, तो ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है। 12 देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है, ताकि सारे क्वेश्चन समझ में आए और आप अच्छे से टॉप कर पाए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा फ्रेंड्स, सीपीयू को और किस नाम से जाना जाता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसी की वजह से कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम्स रन हो पाते हैं। 14 देख लीजिए। 14 है हमारा फ्रेंड्स, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा अरवाइज। अरवाइज इसका राइट आंसर होगा, ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो 15 देख लीजिए। 15 है हमारा फ्रेंड्स, एचटीपी केबल का अधिकतम लेंथ है। एचटीपी केबल का
अधिकतम लेंथ कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो इसके ऑप्शन है 200 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 200 मीटर। यहां पे हमने आंसर लिखा है लेकिन आपको समझा दे रहे हैं 200 मीटर। अब एसटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स? एसटीपी केबल का फुल फॉर्म क्या होता है? शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और यहां पे ऑप्शंस में यहां पे आपके सामने क्वेश्चन पूछ देता है एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसटीपी केबल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पे आपके सामने आंसर दे देना है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर की भीतरी कोर किससे बनी होती है? तो यहां पे ऑप्शन है ग्लास, लिक्विड, कॉपर, नन। तो यहां पे ग्लास से बनी होती है, इसका राइट आंसर होगा ग्लास। ऑप्टिकल फाइबर की भीतरी कोर को ग्लास से बनाया गया होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब 17 देख लीजिए। 17 हमारा फ्रेंड्स, सर्च इंजन का कार्य क्या होता है? तो यहां पे ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेट पर किसी सूचना को ढूंढना, बी है www पर दस्तावेजों को ढूंढना यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि पूरे हमारे इंटरनेट पर दस्तावेजों को ढूंढना, डॉक्यूमेंट्स को। सी है हमारा कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच इंटरफेस उपलब्ध कराना। और डी है ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी दोनों। यहां पे आप देख सकते हैं ए एंड बी दोनों। अब 18 देख लीजिए। 18 है हमारा फ्रेंड्स, इनमें से किस ब्लॉकचेन को स्टोर किया जा सकता है? इन सारे ऑप्शंस में से किस ब्लॉकचेन को स्टोर किया जा सकता है? ए है एक फ्लैट फाइल, बी है एक डेटाबेस और सी है उपरोक्त दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं, डी है। तो राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, एक फ्लैट फाइल और एक डेटाबेस को, सारे को ब्लॉकचेन को स्टोर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19, आईआरसीटीसी किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली स्टार्ट की? यानी कि आईआरसीटीसी किस कंपनी के साथ मिलकर ये इंटरनेट का जो टिकट हम बुक करते हैं उसकी प्रणाली को स्टार्ट किया? कब से प्रारंभ किया, इसको स्टार्ट किया किस कंपनी से मिलकर? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस। यहां पे ऑप्शन है, यहां पे आपको क्रिस याद रखना है फ्रेंड्स। ये आईआरसीटीसी क्रिस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली की शुरुआत किया है। तो 20 देख लीजिए फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप अच्छे से हमसे जुड़ जाएं और अच्छे से वीडियोज को देखते रहें और अच्छे से ट्रिपल-सी पास कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डाटा स्टोर करता है? निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डाटा स्टोर करता है? तो हमने आपको बताया फ्रेंड्स, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी नंबर सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर में डाटा रीड होता है, कंप्यूटर में डाटा एंटर होता है और कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में ही उसको पढ़ता है और लेता है यानी कि एक्सेप्ट करता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी जो कि 0 और 1 होता है केवल। अब 21 देख लीजिए। 21 है हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है? इंटरनेट से जुड़े हुए सभी कंप्यूटर में क्या सबसे ज्यादा होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर है सी, विशिष्ट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है फ्रेंड्स? अगर यहां पे पूछ दिया, इंग्लिश में पूछेगा आपसे आईपी, आईपी का क्या मतलब होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एड्रेस मतलब उसका लोकेशन एड्रेस। तो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, विशिष्ट आईपी एड्रेस यानी कि विशिष्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। 22 देख लीजिए फ्रेंड्स। 22 है हमारा फ्रेंड्स, मैक एड्रेस कितने बीट का होता है? मैक एड्रेस जो होता है फ्रेंड्स वो कितने बीट का होता है? ऑप्शन नंबर है 48 बीट्स, बी है 36 बीट्स और सी है 42 और डी है 28 बीट्स। तो इसका राइट आंसर होगा 48 बीट्स। मैक एड्रेस 48 बीट्स का होता है। और फ्रेंड्स आपके एग्जाम में पूछेगा मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपको बताना पड़ेगा। और यहां पे हम आपको क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार करा रहे हैं, जैसे कि यहां पे हम इसका फुल फॉर्म भी बता देंगे तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल यहां पे इसका राइट आंसर होगा, मैक का फुल फॉर्म होगा। अब 23 देख लीजिए फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। याद रखिए इस चैनल पे आप पूरा ट्रिपल-सी अच्छे से A to Z तैयारी कर सकते हैं और A ग्रेड ला सकते हैं, सुपर ग्रेड भी ला सकते हैं। बस आपको पुराने वीडियोज को हमारे देखते रहना है, जो हमने पिछले वीडियोज को बनाया है उसको देखते रहना है। और ये पार्ट 4 है ऑनलाइन टेस्ट का, जिसमें कि हम 50 क्वेश्चन बताते हैं। तो इसके भी और भी 3 पार्ट है, उसको भी आपको देख लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा फ्रेंड्स,
चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था? चार्ल्स बेबेज द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज जिसको बनाए थे सबसे पहले, उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ये सारा हमने अपने सिलेबस में पढ़ाया हुआ है, ट्रिपल सी न्यू सिलेबस इन हिंदी जो हमने बताया हुआ है उसमें सारा हमने बताया हुआ है। 24 देख लीजिए। 24 है हमारा फ्रेंड्स IPv6 एड्रेस की बीट संख्या, यहां पे डैश दे दिया है। IPv6 एड्रेस की बीट संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 128। अब एग्जाम में पूछेगा IPv6 का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इसका फुल फॉर्म होगा IPv का और 6। यहां पे आप 25 देख लीजिए। यहां पूछ रहा है SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को यहां पे डैश दे दिया है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा SMTPS, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां पे SMTP का फुल फॉर्म होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आपको राइट आंसर यही लिखना है अगर आपके एग्जाम में पूछता है। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं और बार बार आते हैं, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होगा। और SSL का फुल फॉर्म पूछेगा तो उसका क्या होगा? सिक्योर सॉकेट्स लेयर। सिक्योर सॉकेट्स लेयर। 26 देख लीजिए। 26 है हमारा फ्रेंड्स पहली स्वीकृत IoT डिवाइस का क्या नाम है? IoT का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फुल फॉर्म होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहां पे I है, फिर O है, फिर T है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहली स्वीकृत इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ATM। ATM का फुल फॉर्म पूछेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। ATM तो आपने सभी ने सुना होगा, तो ATM का भी फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये आपको याद रखना है। यहां पे आपके 3-3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा फ्रेंड्स, वह व्यक्ति जो ब्लॉग लिखता है उसे क्या कहते हैं? ब्लॉग क्या होता है फ्रेंड्स? जो भी आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तो आपके सामने जो रिजल्ट खुल के आता है वो सारा क्या होता है? ब्लॉग होता है। तो जो व्यक्ति ब्लॉग लिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्लॉगर कहा जाता है। ब्लॉगर, ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहा जाता है। कुछ भी हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं जैसे कि ट्रिपल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके सामने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? ब्लॉग कहा जाएगा। और जो उसे लिखता है उसे ब्लॉगर कहा जाता है। 28 हमारा फ्रेंड्स राउटर किसके समान कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिज। ब्रिज एक होता है फ्रेंड्स, उसी के सेम टू सेम उसी टाइप का होता है राउटर भी, तो उसी के टाइप का काम करता है, उसी समान काम करता है। 29 देख लीजिए। 29 है हमारा फ्रेंड्स सीपीयू में कौन सी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में कौन सी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कैश मेमोरी, ट्रांजिस्टर और हार्ड डिस्क। तो ये सारा राइट आंसर होगा इसका आल पे आपको करके आना है। सीपीयू मतलब यहाँ पे पूरा बॉक्स पूछ रहा है। सीपीयू का मतलब हुआ माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन यहाँ पे सीपीयू में कौन सी डिवाइस स्टोरेज डिवाइसेज लगी होती है, तो यहाँ पे आप पूरे बॉक्स को समझ सकते हैं और इसमें ये सारे लगे होते हैं। तो चलिए 30 देख लीजिए। 30 हमारा फ्रेंड्स एफटीपी में एफ का क्या अर्थ होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। पहले तो हम आपको ये बता दें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें एफ का क्या मतलब होगा तो आप सिंपल सा जान जाएंगे जब इसका फुल फॉर्म आपको पता रहेगा। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो एफटीपी में एफ का क्या अर्थ है? तो फाइल, यहां पे इसका राइट आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है और फाइल इसका एफ का मतलब होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। और अगर आप हमारे कंप्यूटर एग्जाम चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है कंप्यूटर एग्जाम। इस पे आप रेगुलर वीडियोस देख सकते हैं और डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और ये पार्ट 4 है, इसका 5 भी मिलेगा आपको अगले दिन, और इसको आप पढ़ के अच्छे से ट्रिपल सी की तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स 31 देख लीजिए। 31 है हमारा फ्रेंड्स क्यूआर कोड किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है डेंसो वेब। 1994 में इसको बनाया था क्यूआर कोड को। अब क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। तो अब देख लीजिए 32 हमारा फ्रेंड्स पहले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा होम। ये आप सभी को पता होना चाहिए, पहले स्लाइड पर जाने के लिए होम की दबाना पड़ता है। 33 देख लीजिए। 33 हमारा फ्रेंड्स एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, यानी कि एक समय में एक कथन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। वो क्या करता है? इंटरप्रीटर की मदद से होता है। एक समय में एक ही कथन को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए। 34 है हमारा फ्रेंड्स वाकी टाकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार होता है? वाकी टाकी जो होता है फ्रेंड्स आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पे, वो एक काला सा फोन जैसा लिए रहते हैं जो वहां पे कर्मचारी होते हैं, और उसी के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है, बातचीत किया जाता है, ज्यादातर यूज होता है। तो वाकी टाकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से थोड़ा रुक कर बोलना, यानी कोर से पूरा बोल देने पे दूसरी तरफ थोड़ा रुक के बोलना पड़ता है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 यूएलएसआई, एलएसआई और वीएलएसआई
का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ जनरेशन में इसका यूज किया गया था। अब इन तीनों का हम फुल फॉर्म आपको बता दे फ्रेंड्स। यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको बता दे पहले। तो यूएलएसआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और एलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन तीनों को आपको याद कर लेना है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। 36 देख लीजिए फ्रेंड्स। 36 हमारा फ्रेंड्स एनसीआर 304 किस पीढ़ी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड जनरेशन। अब एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी हम आपको बता दें। नेशनल कैश रजिस्टर, इसको 1959 में बनाया गया था, नेशनल कैश रजिस्टर। तो ये आपको याद रखना है। 37 देख लीजिए और आपको पिछले वीडियोस को भी देखते रहना है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। 37 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इफिशियंसी इससे संबंधित नहीं है। 38 देख लीजिए। 38 हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज का उदाहरण है? तो सेकेंड जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया था? यानी कि कंप्यूटर के जो लैंग्वेज होते थे फ्रेंड्स, तो उसमें से किस लैंग्वेज का यूज किया गया था सेकेंड लैंग्वेज में? तो असेंबली लैंग्वेज का सबसे ज्यादा यूज हुआ था सेकेंड लैंग्वेज में, सेकेंड जनरेशन में। तो ये आपको याद रखना है। 39 देख लीजिए। 39 हमारा फ्रेंड्स, भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र है? तो यहां पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 543। भारत में कुल 543 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, ये आपको अच्छे से रट लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। 40 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा फ्रेंड्स, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है मैक्रो जो होता है ये विकल्प उसमें नहीं होता है। इंफॉर्मेशन, स्प्रेडशीट और टेक्स्ट ये सारे होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। 41 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो इसका राइट आंसर है प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस प्रेजेंटेशन टाइप का प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन इसमें शो कराया जाता है, इमेज जैसे बना के इसमें आप अपने चीजों को दिखा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए 42 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट क्या बनता है? यानी कि बाय डिफॉल्ट उसका क्या नाम दिया जाता है उसमें? तो इसका राइट आंसर होगा अनटाइटल्ड वन। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जो बाय डिफॉल्ट सेव किया जाता है तो उसको अनटाइटल 1 में दिखता है, यानी कि उस पे जो शो होता है, उसका नाम जो शो होता है अनटाइटल 1 शो होता है। 43 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में निम्न में से किस फाइल का प्रारूप नहीं लगा सकते हैं? तो यहां पे फ्रेंड्स लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस फाइल का प्रारूप नहीं लगा सकते हैं? फर्स्ट है जेपीईजी और सेकंड है एचटीएमएल और सी है जीआईएफ और डी है वेब। तो इसका राइट आंसर होगा एचटीएमएल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछेगा आपके एग्जाम में फ्रेंड्स, तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है, और इसका फुल फॉर्म यही होता है। और जेपीईजी का फुल फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया फ्रेंड्स तो आप क्या आंसर देंगे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपके एग्जाम में आ जाएगा जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अब पूछ देगा फ्रेंड्स जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अब वेब का फुल फॉर्म पूछ देगा फ्रेंड्स, यहां पे WAV लिखा है, यहां पे WAVE लिख देगा और वहां पे पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो ये आपको चारों का चारों याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं और आपके एग्जाम में काफी मददगार साबित होंगे। 44 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नन। Ctrl+X, Ctrl+N और Ctrl+M, चारों का चारों, तीनों का तीनों नहीं होता है, तो इसको नन कर देना है। 45 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेज अप, प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए पेज अप दबाना पड़ता है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। पेज अप दबाएंगे तो पहले वाले जो स्लाइड है उस पर आप चले जाएंगे, जो भी आप स्लाइड बनाए होंगे। 46 देख लीजिए। 46 से हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्रोस नामक कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? तो टूल्स में मैक्रोस नामक कमांड पाया जाता है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। 47 देख लीजिए फ्रेंड्स। 47 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में सेव की हुई फाइल कौन से एक्सटेंशन में सेव होती है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा एक्सटेंशन होता है? तो ये होता है .odp यहां पे एक्सटेंशन इसका होता है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का एक्सटेंशन जो होता है वो .odp होता है। 48 देख लीजिए।
48 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन। इसमें आप प्रेजेंटेशन शो करा पाते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन आप शो कराते हैं, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो 49 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मैक्सिमम सबसे ज्यादा फॉन्ट साइज कितना होता है? तो राइट आंसर होगा इसका 3000। सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसमें फॉन्ट साइज होता है 3000। इसको 3000 तक बढ़ा सकते हैं आप। और मिनिमम कितना होता है ये पूछ देगा तो 5% होता है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर हैंडआउट कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा व्यू मेन्यू में इसका मास्टर हैंडआउट कमांड पाया जाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5%। यहां पे हमने आपको बता दिया है जूम साइज इसका होता है 5%। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस फ्रेंड्स, जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में आपको पास कराने में बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ई बुक दोनों दिया गया है, जिसमें कि फर्स्ट वाले में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकेंड वाले ई बुक में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो उन दोनों में से भी आपको एक जरूर ले लेना है ताकि आप ट्रिपल सी की तैयारी अच्छे से कर पाए। चाहे आप कभी भी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी मंथ में, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। और उसमें जो हमने ई बुक दिया हुआ है उसमें सारे पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो उनको भी आप पढ़ के अच्छे से केवल 5-7 दिन में तैयारी कर सकते हैं। और हमारे पिछले सभी वीडियोस को आप देखते रहिए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। उन सारे प्लेलिस्ट को देखते रहिए, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो वहां से आप क्लिक करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको इस समय स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं और वहां से प्ले करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स क्लास 5 में। थैंक यू फ्रेंड्स।